कब करूंगी, मुझे टाइम नहीं है, पता नहीं। प्रणाम सभी को। तो विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, तीनों को हम ध्यान के द्वारा लेते हैं। ठीक है, तो स्थिर बैठने का प्रयास करें, पालथी मार लें, जैसे भी आपको थोड़ी देर स्थिर हो सकते हैं आप स्थिर बैठें। ठीक है, श्वासों को गहरी श्वास भरे, पूरा श्वास भरे और मन को शांत कर लें। मन को प्रेम से कहें, रे मन तू भगवान में लग, भगवान में लग। नहीं लग रहा, बार बार डांट के बिठाएं, बार बार बिठाएं। बैठ गया मन, शांत हो गया, फिर भी ध्यान तुरंत में भाग रहा है क्योंकि उसकी गति चंचल है, 1,00,000 से भी ऊपर माइल भागती है 1 सेकंड में। तो जहां जा रही है उसे साक्षी भाव से देखे, कहां भागेगा तो, वहां भी तो ईश्वर ही है, ऐसा भाव। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से मन को प्रेम से डांट के या जहां जा रहा है वहां भी ईश्वर का दर्शन करते हुए मन को शांत करें और हर जगह ईश्वर का दर्शन करें। अब गहरी श्वास जब हम भर रहे हैं तो ध्यान को कंठ के पास विशुद्धि चक्र में केंद्रित करें। बिल्कुल दिव्य वातावरण, चारों तरफ सुबह का स्वर्णिम प्रकाश भगवान का। छठ पूजा में 1 दिन करते हैं, उसका डेली ध्यान करें। उगते हुए सूर्य का डेली ध्यान करें, हर दिन करें। वो स्वर्णिम प्रकाश श्वासों के द्वारा हमारे अंदर पहुंच रही है और कंठ में जो सोई हुई शक्ति है, सुसुप्तावस्था में है, विशुद्धि चक्र सुसुप्तावस्था में है। वो जैसे कली फूल की बंद थी, वो भगवान के प्रकाश को प्राण ऊर्जा के पहुंचते ही पंखुड़ियां खिलने लगती है, खुलने लगती है। विशुद्धि चक्र कंठ के पास बिल्कुल मध्य में ध्यान, धीरे धीरे वो पंखुड़ियां खुल रही हैं। पंखुड़ियां का मतलब प्राण, विद्युत तरंग, वायु इलेक्ट्रिक वेव्स, चारों तरफ 16 पंखुड़ियां हैं। वहां से ही हाथों में प्राण ऊर्जा जा रही है, ऊपर नीचे चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ दिशाओं में। और अंदर दिव्य प्रकाश, फूल खिलने के बाद, जब ब्रह्म कमल खिलने के बाद अंदर दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश, श्वेत प्रकाश, माँ सरस्वती का वास। सोचें वाणी कहाँ से आती है, कहाँ से बोल पाते हैं? वहां बैठी माँ आपकी वाणी को चलाती है। जब कुछ भी बोलने से पहले हम ये जान ले कि माँ अंदर बैठी है, तो फिर वाणी कैसे निकलेगी? मधुर। माँ कैसी होती है? सरल हृदय वाली। बिल्कुल वाणी की देवी है माँ, कला की देवी है। टैलेंट बढ़ने लगेगा विशुद्धि चक्र के जागरण से। हर कला में आप निपुण होने लगेंगे। 16 कलाओं की देवी माँ सरस्वती। कोई कार्य आपके लिए ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कराने वाले अंदर बैठे आपसे करा लेंगे। संग में माँ लक्ष्मी भी है, संतोष नामक धन भी है कंठ में विराजमान। बिल्कुल माँ लक्ष्मी का ध्यान, खूब पूजा किए हम लोग, धन को पटाखे में जला दिए, वेस्ट कर दिए। माँ लक्ष्मी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जहाँ ज्ञान है, जहाँ विद्या है, वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य रहती हैं, संग रहती हैं कंठ में। विशुद्धि चक्र के जागरण से दरिद्रता मिटती है, कभी इंसान दरिद्र नहीं होता है। धीरे धीरे जब वो लाइट, दिव्य प्रकाश कंठ में बिल्कुल मौजूद, उस लाइट को, उस दिव्य रोशनी को, प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करें, ऊपर उठाएं,
चेहरे से बिल्कुल चेहरे में एकदम प्रकाश किरणें भर रही है, आंखों में रोशनी भर रही है, कानों की समस्या समाप्त हो रही है प्राण ऊर्जा से, और बिल्कुल मस्तिष्क मध्य उस दीपक का प्रज्वलन, दीपक के लौ के समान आज्ञा चक्र प्रज्वलित हो रहा है। वहां 2 ही पंखुड़ियां हैं, वहां एक प्रकृति एक पुरुष, 2 ही है, और वहां उस दोनों को एक करें। पिट्यूटरी और पिनियल के मध्य का स्थान सर्कल बनाता हुआ आज्ञा चक्र का जागरण। ओम सी लाइट हर पल वहां जल रही है। बुद्धि का विवेक का जागरण, सद्बुद्धि का जागरण, द्वंद्व का मिटना। 2 नहीं, एक है, अद्वैत का भाव, एक है हम, भक्त और भगवान एक है। बिल्कुल दुविधा जीवन में कहीं नहीं, लक्ष्य एक है, जीवन का एक मंजिल है। इस भाव से आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करें। अज्ञानता मिट जाता है, स्व का ज्ञान हो जाता है, बुद्धि विवेक का जागरण हो जाता है। हर कदम सन्मार्ग पर चलने लगता है, अपने आप होता है, अंदर से ईश्वर तत्व का जागरण हो जाता है। धीरे धीरे उसे और उस दिव्य लाइट को सबसे ऊपर मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में ब्रह्म कमल खिला हुआ, ब्रह्मरंध्र जहां समाप्त, जैसे ही वहां ऊपरी हिस्से में वो ब्रह्म कमल खिल जाता है पूरी तरह से, और उसमें हजारों पंखुड़ियां हैं, हजारों हैं। चारों तरफ आनंद की वर्षा, मस्तिष्क मध्य आनंद की वर्षा। कितना सुंदर प्रकाश, कितना सुंदर दिव्य रोशनी। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए उस धुन को सुनने का प्रयास करें। मस्तिष्क मध्य भगवान के बांसुरी का धुन सुनने का प्रयास करें। अपने आप को आनंद में डुबो दे। चारों तरफ जितने भी केमिकल्स हैं मस्तिष्क में हैं, वो सब समुद्र की तरह हैं, और उस समुद्र बिल्कुल शांत है। शांताकारं भुजग शयनम भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है। ध्यान करें, मस्तिष्क मध्य बिल्कुल इस भाव में रहे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान है, भगवान शिव विराजमान है कल्याण के रूप में। मस्तिष्क मध्य चारों तरफ उनका ही जलवा है, वही है अंदर बाहर चारों तरफ। हम भटक रहे थे बाहर, वो तो अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं भगवान शिव। कितना सुंदर दर्शन भगवान का। बिल्कुल मन शांत है, आनंदित है, आनंदित है। आइए ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण। लंबा गहरा ओम श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। शांति है, शांति है, शांति है। समाप्ति। प्रणाम सभी को। दोनों हाथ धीरे धीरे आपस में रगड़ें, आंखों पर लगाएं और फिर मस्तिष्क मध्य में लगाएं। प्रणाम।